हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम आपको ले चलते हैं वहीं जहां से हमने छोड़ा था इस चैप्टर को। क्लास 9th का ये एक्सरसाइज 4.4 का कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो आज हम करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ लिखी है। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाना है एक चर वाले, यानी कि एक चर के रूप में। एक चर में जब हम दिखाएंगे तो आप इसको संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पे हम बीच में 0 से लेते हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक भी जा सकते हैं हम, जहाँ तक मर्जी है। इस तरफ भी ऐसे ही है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, चलते रहो। अब क्योंकि हमने दिखाना है y = 3 3 यहाँ है, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट था y = 3। क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल को हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे ही दिखा देते हैं, जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर दिखा देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हमने दो चरों वाले समीकरण के रूप में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ दो चर दिखाने हैं, इसलिए हम दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ एक होगी हमारी ये वर्टिकल लाइन, ये ओरिजेंटल लाइन। ओरिजेंटल पे हम लिख देते हैं x x', इस पर लिख देते हैं y y'। अब क्योंकि हमने दिखाना यही है y = 3। अब y = 3 के लिए हम इस पर भी, यहाँ तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 1 2 3 4 5 इधर है, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। ये अब इसको y = 3 है, +3 है, +3 है। हम इस x अक्ष के ऊपर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो हम सिर्फ x के मान दिखाते हैं, इस पे y के दिखाते हैं। अब 3 है, प्लस का है, तो ऊपर चलेंगे 1 2 3, ये है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो भी लाइन हम खींच देंगे, जैसे जो इस पॉइंट से होकर जाएगी, ये लाइन शो करती है y = 3। अब क्योंकि ये x अक्ष के पैरेलल है ये लाइन, तो आप याद रखो y का जो मान होगा जिसमें x नहीं है, तो वो क्या होगी, वो x अक्ष के पैरेलल आएगी। और यदि मैं यूं कहूं, अगर यहां आपने ये दिखाना हो x = 2, इस पे दो चर वाले समीकरण के रूप में दिखाना हो, तो इसमें जब हम y = 2 लेंगे तो वो इस लाइन पे लेंगे, और इस लाइन पे 1 2 ये, तो फिर ये इसके समानांतर आ जाएगी, किसके, y अक्ष के। तो याद रखना आपने कि यदि y की वैल्यू गिवन है तो वह आएगी x के पैरेलल, और यदि x की वैल्यू गिवन है, वो हमने दिखानी है इस पे दो चर वाले, तो वह आएगी y अक्ष के समानांतर। चलो, हमने ये तो केवल दिखाना ही ये था y = 3। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये 1 वेरिएबल के लिए है, ये 2 वेरिएबल के लिए है। इसको हम क्या कहते हैं, 2 वेरिएबल को कार्तीय तल, कार्तीय तल, जहां ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटती हैं ये, इसलिए इसको हम। अब डबल अगर आपके पास पूछ लिया जाए, दो चर वाले को दिखाना है तो इस पे दिखाओ, सिंगल दिखाना है तो इस पे दिखाओ, समझ गए होंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसको देखिए, उसमें भी ऐसा ही दिया है।
ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही दिया हुआ है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में ये हमने शो करना है 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है। यानी कि हमने इसको भी उसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने करना है। अगर एक चर के रूप में करना है तो नंबर लाइन पे दिखा देंगे हम। नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। और इधर माइनस के हैं, -1 -2 -3 -4 या -5 और आगे तक भी इसको हम दिखा सकते हैं। अब ये देखिए 2x + 9 है, 2x + 9 = 0 है। अगर इस 9 को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो गया, माइनस हो गया। और इस 2 के भी यदि उधर ले जाऊं तो क्या हुआ, ये -9/2 हो गया। -9/2 का मतलब क्या है, -4.5 यानी कि 4.5। 9 का आधा 4.5 होता है। क्योंकि ये माइनस है तो हम यहाँ 0 से इधर चलेंगे, ये 4 है, ये 5 है और इनके बीच में क्या है, 4.5। यानी कि इस पॉइंट को हम दिखा देंगे -4.5, जो इन दोनों के बीच में है। ये तो है इसका एक चर के रूप में, सिंगल वेरिएबल के रूप में हम इसको ऐसे करते हैं। अगर हमने इसको 2 वेरिएबल के रूप में दिखाना है तो हम खींच लेंगे वही अपनी दोनों अक्ष से x डैश y और y डैश, यहाँ निशान लगा लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये। अब क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु है, इससे हमने जाना कहा है, इससे हमने जाना -4। ये हमने शो करना है -4/5, 4.5। अब क्योंकि माइनस है तो 1 2 3 4 और ये 5 इनके बीच में है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं -4.5। अब इसके ऊपर से इस पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी ना, जिस तरह से मान ली ये लाइन गुजरेगी, देखो ये स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या है, -4.5 है और y की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन में हमने वो बनाई है, ऐसे छोटी छोटी सारणी में क्या लेते हैं हम, x और y का मान लेते हैं ऐसे, क्योंकि x का मान तो फिक्स है, -4.5 है कहीं भी, यानी कि ये तो फिक्स है -4. y का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। y का मान, क्योंकि यहाँ देखिए इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर y का जो मान है, जो हमने ये खींची गई है लाइन हमारी, जिसको हमने ग्राफ पे शो किया है, इस पे y का मान कुछ भी ले सकते हो, 0 3 -5 कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये पूरी लाइन जो ऊपर जा रही है, या ऊपर का मतलब है y के कोई भी प्लस में हम मान ले सकते हैं, नीचे जा रही है y के माइनस में मान ले सकते हैं हम। तो इसलिए y का तो कोई भी मान, लेकिन x का मान यही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है हमारी इस y अक्ष के समानांतर है। क्यों, मैंने बताया ना, x का कोई भी मान होगा, अगर उसको हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ये जो लाइन आएगी x के वैल्यू वाली, ये इसके पैरेलल होगी y अक्ष के। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमारी क्या थी, वो y की वैल्यू गिवन थी। तो y की अगर कोई वैल्यू गिवन है फिक्स, तो वो इसके समानांतर आती है x अक्ष में। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे, जिसको हमने एक चर के रूप में भी और दो चर वाले समीकरण के रूप में हमने इसका जो ज्यामितीय निरूपण किया। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इसके हम यही समाप्त करते हैं और आगे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।